नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की नागरिकता को समाप्त करने का एक बड़ा प्रयास, कुचक्र, षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका चल रही थी जो कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी की थी। अब एक और याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसके अंदर फिर से दाखिल कर दी गई कि उनके पास यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता है और उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए और उनकी सांसदी खत्म की जाए, शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। और लगातार उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। कोई एक आधा कोई पेपर है जहां पर कहीं लिखा हुआ है, जहां पर कि बहुत दशक पहले का, जहां पे कि उन्होंने कुछ लिखा होगा कि हाँ ब्रिटिश नागरिकता होगी, उस टाइम हो सकता है ब्रिटिश की नागरिकता हो। तो ये सोनिया गांधी के पास भी पहले इटली की नागरिकता ही थी, भारत आने से पहले तो वही था, लेकिन बाद में उनकी भारत की नागरिकता हो गई। इसमें कौन सी नई बात है? जो भारत का नागरिक है सो है। और फिर अगर वो कई दशकों से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, सब कुछ हैं, भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन कुचक्र रचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दरअसल कुछ नहीं है, एक षड्यंत्र है। और ये सारा मसला कोर्ट का है ही नहीं, ये होम मिनिस्ट्री का मसला है कि उनके पास क्या दस्तावेज है और क्या नहीं है। और अगर ऐसा था तो फिर चुनाव आयोग आज तक चुप क्यों बैठा है? ऐसा है तो भारत के राष्ट्रपति क्यों चुप है? ऐसा तो फिर भारत के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? ये उल्टे सीधे केसेस करके उससे कुछ होने का कुछ होता तो है नहीं है। और अब जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जो लखनऊ बेंच में हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 7 दिन के अंदर सारे के सारे डिटेल्स देने की बात कही है। मुझे मुझे लगता है कि पहले तो कोर्ट्स को इसका याचिका का संज्ञान ही क्यों लेना चाहिए, इसको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देना चाहिए? अगर वो सपोज करो भारत के नागरिक नहीं है तो फिर होम मिनिस्ट्री आके कहेगी ना चुनाव आयोग को, भाई ये इंडिया का नागरिक नहीं है, इसको चुनाव मत लड़ने दो। लेकिन मुझे लगता है कि, और आया कौन बंदा यहाँ पे? कर्नाटक का रहने वाला आदमी है। वो कर्नाटक का एस विघ्नेश है। उसे दिल्ली नहीं मिलता, वो कर्नाटक से आके लखनऊ की बेंच में आके करते हैं, क्योंकि हो सकता है जजेस, हो सकता है आजकल न्यायपालिका भी भगवाकरण हो चुका है, तो वहां पर वो सब चल रहा है। अब वो कहते हैं कि उन्होंने एक मामले की गहन जांच की और गोपनीय जानकारी है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए और नागरिकता रद्द हो और गिरफ्तार भी किया जाए कि कैसे एलओपी बन गए। अजीब सी कहानी सारी की सारी चल रही है और कोर्ट में आगे की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। भाई अजीब सी कहानी चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि उनके पास ब्रिटिश की नागरिकता है और ब्रिटिश पासपोर्ट है, और वो 26 सितंबर को सुनवाई है। ऐसा लगता है कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि राहुल गांधी को जितना परेशान करना है कर लो। गृह मंत्रालय ने आज तक जवाब नहीं दिया। 5 साल पहले जब उनकी नागरिकता को लेकर सवाल किए गए थे सुब्रमण्यम स्वामी की, भाई क्या कार्रवाई की उन्होंने, क्या स्टेटस है? कोई कोई स्टेटस नहीं, कुछ नहीं है। और जस्टिस गोगोई ने कहा था अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्रिटिश हो गए हम। ये एक याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है इस मामले में, और तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, और इसलिए कही थी अगर किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब ये नहीं ब्रिटिश हो गए, उनके पासपोर्ट यहाँ का, पैदा यहाँ हुए, भाई सब कुछ यहाँ का है, तो पैदा होने के साथ ही वो यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो करना है। एक बैकअप्स लिमिटेड नाम एक कंपनी 2003 में यूके में पंजीकृत हुई थी। उसका पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर S0239EH था। राहुल गांधी उस कंपनी के निदेशकों और सचिवों में से एक थे। इस पर स्थिति को स्पष्ट करें। कांग्रेस और प्रियंका गांधी पहले ये आरोप खारिज कर चुके हैं। पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक है। मोदी जी के पास बेरोजगारी, कृषि संकट, काले धन का कोई जवाब नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए इस किस्म के फर्जी मुद्दे सामने लेकर आते रहते हैं। और राहुल की नागरिकता पर एक आरटीआई का जवाब मांगा गया था, तो तब भी गृह मंत्रालय ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया था। भाई वो जन्म यहाँ हुआ है उनका, भाई उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के नागरिक थे, तो भारत के नागरिक हो ना, यहाँ पैदा हुए। तो अब क्या कहा जाए? मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद बीजेपी के इतने ज़्यादा विश्वास पात्र हो चुके हैं कि अगर पागलपन इस हद तक पहुंच जाए तो कोई क्या कर सकता है। नथिंग कैन बी डन।